नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। नीतीश कुमार की यात्रा कहाँ रहेगी, इसके अलावे लैंड फॉर जॉब में आगे क्या कुछ हुआ, इसके अलावे निशांत कुमार की एक्टिविटी और बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक और सीनियर जर्नलिस्ट आलोक हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम जानेंगे आलोक कि नीतीश कुमार की यात्रा भी है और आज वो निर्विरोध चुने भी जाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। कल ही आपने देखा जहानाबाद ज़िला वो गए थे और उससे पहले तमाम जो बिहार के ज़िले हैं 26 मार्च को इस यात्रा का समापन होना है। जी। यानी कि अगले 2 दिनों के बाद पटना में होगा उस दिन कार्यक्रम और नालंदा में भी कार्यक्रम होना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की यात्रा चल रही है। समृद्धि यात्रा में वो जी। लोगों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और एक तरह से कह सकें ये उनका फेयरवेल भी है। फेयरवेल भी है। लेकिन नीतीश कुमार हैं और उनकी नीति के हिसाब से ही अगली सरकार बनेगी। ये बार-बार कहा भी जा रहा है। संजय झा ने कहा पिछले दिनों जी। लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए, जी। संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था और देखिए आज नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे जेडीयू के, निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। जी। एक ही नॉमिनेशन हुआ दिल्ली में, संजय झा उनके तरफ से जाकर उन्होंने नॉमिनेशन किया और आज संजय झा फिर सर्टिफिकेट भी ले लेंगे दिल्ली में। तो ललन सिंह भी दिल्ली में ही है क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लंबे समय से कार्यकर्ताओं की मांग थी और आज फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना है। जहां तक बात रही समृद्धि यात्रा की, जिस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं, देखिए हम पहले ही कह देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के परिणामों ने साफ साफ बता दिया किस पार्टी में कितना दम है। टूटे कि तोड़े गए, आप कमजोर हैं ना तभी तो तोड़े गए, आप तोड़ लीजिए। आप भी बहुत मजबूत हैं। जैसे जो आरजेडी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आरजेडी करिए कि ठीक है तोड़ दिया गया, कमजोर हैं। आपने भी तो इस सिद्धांत का पालन किया है। आपने भी तो एमआईएम पार्टी को तोड़ा था जब आपको अपनी लार्जेस्ट पार्टी बनानी थी। हाँ, तब तो नहीं, आपने तो चुनाव में नहीं, आपने तो सीधा विधायक ही तोड़ कर अपने में मिला लिया था। तो आप भी मतलब हम ही नहीं कह रहे कि जेडीयू बहुत साफ है, बीजेपी बहुत साफ है, आरजेडी भी कोई साफ नहीं है, आपने भी वो पालन किया है। और जहां तक बात रही कोई क्रॉस वोटिंग तो हुई नहीं है। तेजस्वी यादव लिख कर दे भी नहीं रहे हैं, एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। तेजस्वी यादव क्या अपने विधायक को हटाएंगे? कहते हैं कि हम इसे निष्कासित करते हैं, संस्था खत्म करने की अनुशंसा करते हैं, क्योंकि जैसे ही 25 से 24 विधायक होंगे, इनकी नेता प्रतिपक्ष की जो संवैधानिक पद पर है वो चली जाएगी वो पोस्ट। तो फिर ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए पार्टियों में दम कितना है कितना नहीं तो आप समझ रहे हैं। इसी पर फिर हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। जो लोग कह रहे थे कि जेडीयू का और आरजेडी का गठबंधन होना है या ऐसा होना है वैसा होना है, कुछ पुरानी फोटोज को वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे, व्यर्थ है, बेतुकी बात है। कोई अलायंस नहीं होना है। नीतीश कुमार के भाषण को सुनिए, अभी भी वो क्या कर रहे हैं, क्या कर दिया था बिहार को वो लोग। पहले कैसा हाल था, आज भी बोले हैं कि पहले हम साथ थे, उनके पास गए लेकिन उनके नहीं हो सके। उनके नहीं हो सके। और फिर ये सभी बात वो कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो बातें दिल में हैं सो जमा पा रही हैं, वो उधर अब नहीं जाएंगे। और ठीक है, कभी आरजेडी के लोग ही कहते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो काहे के लिए ये सब झमेला फालतू का, तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो ये बात है। समृद्धि यात्रा उनकी चल रही है, 26 मार्च को उसका समापन है। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होनी है। कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और हो सकता है क्या जैसा दिख रहा है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ये अंतिम कैबिनेट हो। लोग कयास लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि 30 मार्च तक उन्हें एमएलसी के पद से इस्तीफा देना है और जो नीतीश कुमार का स्वभाव नेचर है, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद फिर वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद राज्यसभा चले जाएंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे। हालांकि सभी लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार को गाइड करेंगे। हाँ, गाइड करेंगे, मार्गदर्शन मंडल में रहेंगे और उनकी नीतियों पर सभी काम करेंगे। एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन वही बात है जो बीजेपी की लंबे समय से इच्छा थी, कई नेताओं ने कई बार भाषण में भी कहा, अब वही होने जा रहा है। बीजेपी की ओर से ही सीएम चेहरा होने जा रहा है। अब फिर आप पूछेंगे सीएम कौन, अगला सवाल तो ही है, क्योंकि आलोक चिराग पासवान ने भी कल कहा। आलोक, ये हम कहेंगे कि सम्राट चौधरी को समृद्धि यात्रा के मंच से नीतीश कुमार प्रोजेक्ट करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि अब यही काम करेंगे, यही आया काम करेंगे। और देखिए ना पिछले दिनों क्या हुआ, दिल्ली से भी इशारा मिला, दिल्ली से भी संकेत मिला। क्या आरबीआई के गवर्नर आए बिहार में, संजय मल्होत्रा जी नीतीश कुमार से मिले क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन सिर्फ सम्राट चौधरी से ही मिले।
आरबीआई के गवर्नर बड़े पद पर है, जी जी, एक बड़ा ओहदा होता है जी। नीतीश कुमार से मिले, सम्राट चौधरी से मिले, ना ही दूसरे डिप्टी सीएम से मिले और ना ही बिहार के वित्त मंत्री से मिले। अच्छा, ना ही बिहार के वित्त मंत्री से मिले, ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आई जी। तो ये दिल्ली से सीधा इशारा हो रहा है क्या? इसे भी मान सकते हैं, सम्राट चौधरी हो सकते हैं। हम क्यों कह दें कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। अगर नीतीश कुमार की इच्छा से होना है तो सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री होना है, क्योंकि वो इशारा दे रहे हैं, और बता रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं को सब काम देखना है, ये सब का ख्याल रखेंगे, बधाई दीजिए, ये सारी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं निशांत कुमार की। निशांत कुमार जब से अपनी पार्टी में ज्वाइन किए हैं तब से खूब सक्रिय हैं, प्रवक्ताओं से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अब सरकारी योजनाओं और कामों को भी देख रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा। कल वो बिहार दिवस के कार्यक्रम में पटना के गांधी मैदान भी गए थे, जहां आप डिपार्टमेंट वाइज भी वो काम देख रहे हैं। ये भी एक इशारा हो रहा है। क्या इशारा हो रहा है? आपदा प्रबंधन विभाग के उस अवेयरनेस के बारे में उन्होंने बताया, देखा, ड्रोन देखा कैसे उड़ रहा है, क्या सरकार की योजनाएं होती हैं। उन्हें कहा उनके पिता नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। बात सही भी, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है जी। निशांत कुमार ने जेडीयू के जिलाध्यक्षों से बैठक की, विधायकों से बैठक की, प्रवक्ताओं से की, सभी पार्टी के नेताओं से की, सभी जो बड़े लीडर्स हैं उनसे जाकर मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ललन सिंह के यहाँ गए, संजय झा के यहाँ गए, बड़े नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ गए, सभी के घर गए। अशोक चौधरी के साथ ईद मिलन समारोह में गए, गांधी मैदान में गए। तो सभी नेताओं से अनुभव का लाभ ले रहे हैं। लेकिन आगे होगा क्या? निशांत कुमार क्या होने हैं सरकार में? उप मुख्यमंत्री होने हैं, फिर उप मुख्यमंत्री होने तो क्या होने हैं, कौन सा विभाग मिलेगा, क्या? अभी सब पर सस्पेंस है, क्योंकि जेडीयू के साथ मिल बैठकर ही बातें होनी है बीजेपी की, तो अभी इस पर तो सस्पेंस है। और अगला मुख्यमंत्री कौन? आपको याद होगा पिछले दिनों चिराग पासवान ने क्या कहा जी? चिराग पासवान ने इस ओर कहा कि जल्द इसका पटाक्षेप हो जाएगा, जल्द इस पर फैसला हो जाएगा, यानी कि दिल्ली पूरी तरह तैयार है, चिराग पासवान भी तैयार है। हालांकि चिराग पासवान के समर्थक तो ये भी चाहते हैं कि चिराग पासवान ही सीएम बन जाए। खैर देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, बन भी सकते हैं, युवा भी हैं, लायक भी हैं, प्रभावशाली भी हैं, सोचने दूरदर्शी भी हैं, अच्छे नेतृत्वकर्ता भी हैं, सोचने वाले भी हैं, अच्छे दिखते भी हैं, बिहारी फर्स्ट की बात भी विजन के साथ चलते हैं। तो युवाओं के रोजगार की बात करते हैं जी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। उनकी बातों को लोग सुनते हैं, उनकी सभाओं में अभी भीड़ आती है जी, लोगों से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी तो उन्होंने कैसे अपनी पार्टी को फिर खड़ा किया, बड़े पायदान पर लेके आए जी, दिखाया एनडीए को, बीजेपी को दिखाया कि मैं भी चिराग पासवान हूँ, लोग मेरे साथ हैं, पशुपति पारस के साथ नहीं है। और जो सांसद उनसे बागी होकर गए थे, एक को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सबको रोड पर ला दिए जी। तो ये है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने भी बेहतरीन काम किया, लेकिन ठीक है, कब बनेंगे देखिए, कब किस्मत खुल जाए, महादेव कब कृपा कर दें जी। तो देखना होगा किस पर कृपा होती है, एनडीए में कौन सीएम होते हैं, इस पर सस्पेंस है। लेकिन निशांत कुमार की सक्रियता जितनी बढ़ी है जी, पार्टी के साथ साथ अब सरकार के कामों में भी ये इशारा दिखने लगा है। हाँ, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सरल स्वभाव के हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ सरकार में उनकी भूमिका होगी, जिस बात की चर्चाएं हो रही। अब किस पद पर होगी, उप मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, ये तो एनडीए गठबंधन तय करेगा, उनके पिताजी तय करेंगे जी। तो अब अगली बात कर लेते हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में। अब अगली सुनवाई जो है इसमें 1 अप्रैल को होने वाली है। 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। आपने सही कहा। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में कई सारी बातें हुई जी। अभी हाल ही में कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका को खारिज किया जी, लालू प्रसाद की याचिका को खारिज किया जी, और उन तमाम याचिकाओं को खारिज किया जिसमें ये कुछ दस्तावेज मांगे गए, कहा गया। लेकिन अब लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी और तेजी से होगी जी। ठीक है, तेजस्वी यादव का इस पर कुछ बयान भी आए ना आए अलग बात है, क्योंकि मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद और रेल मंत्री थे। आरोप लगा कि अवैध जमीन लेकर, अवैध तरीके से रुपया लेकर लोगों को नौकरी दिया गया, पैसा दिया गया, मतलब पैसा लिया गया, बदले में नौकरी दी गई। ये आरोप है। अब इस पर 1 अप्रैल से जब कंटिन्यू सुनवाई होगी तो न्यायिक प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ अब तेजी आएगी, लैंड फॉर जॉब मामले में तेजी आएगी। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हैं या घटती हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इंटर का रिजल्ट तो बीते दिनों जारी हो गया, अब बाकी इंतजार जो है वो मैट्रिक के छात्रों को है। देखिए, क्योंकि आनंद किशोर जो कि बीएससीबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ इस बात को कल कह दिया था कि 31 मार्च से पहले मैट्रिक का रिजल्ट भी आ जाएगा, ये तय है। तो और इस सप्ताह पे तो ना सही, लेकिन अगले सप्ताह में जरूर आ जाएगा जी। 31 मार्च अगर हम कैलेंडर देखेंगे तो आज तारीख हो गई 24 तारीख हो गया। और अगले मंगलवार को जब हम
आज मंगलवार है, अगले मंगलवार को 31 मार्च है, तो उम्मीद कर सकते हैं अगले सोमवार या मंगलवार को जब भी रिजल्ट आ जाए। जहाँ तक बात हम इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बात करें तो साइंस में जो समस्तीपुर के टॉपर हैं उनका नाम है आदित्य प्रकाश अमन, 481 मार्क्स लाए और साइंस में टॉपर बने। वहीं आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियों ने परचम लहराया। तो अदिति पटना की हैं, सेंट जेवियर्स की पढ़ी हुई हैं, और जो सेकंड टॉपर भी हैं वो भी यारपुर में एक सरकारी स्कूल है वहाँ की पढ़ी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं टॉपर्स की लिस्ट भी है। देखिए हमारे पास टॉपर्स की लिस्ट है। कॉमर्स में अगर हम देखें तो अदिति कुमारी हैं और माही कुमारी हैं। कमला नेहरू बालिका हाई स्कूल यारपुर पटना, उन्हें भी 476 मार्क्स आए, 95% उन्होंने गेन किया। वहीं अगर हम बात करें इंटरमीडिएट में साइंस की तो मैंने बताया समस्तीपुर के हैं आदित्य प्रकाश अमन, उन्हें 96.20 परसेंटेज आया, रैंक 1, 41 मार्क्स आए। वहीं अगर हम आर्ट्स की बात करें तो निशु कुमारी जो कि गया जिले की हैं, उन्हें 479 मार्क्स आए, 95.80% उन्होंने हासिल किया है। तो ये पूरा रहा है। अगर हम कुल पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 85.19%, 85.19% छात्र छात्राएं स्टूडेंट जितने हैं उन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी लोग जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं या जिन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा देनी है उनके लिए भी 25 मार्च से 2 अप्रैल तक वेबसाइट पर जाके वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कंपार्टमेंटल की परीक्षा होगी, मई में रिजल्ट आ जाएगा ताकि ये ईयर उनका बच जाए, उनका जो ये साल है वो बच सके। इसके लिए बोर्ड के द्वारा ये बात की गई है। देखिए क्या है कि ठीक है उत्तीर्ण नहीं हुए, किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, कंपार्टमेंटल हुआ, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। जीवन में कई परीक्षाएं अभी देनी बाकी है। तो ये बातें हैं ताकि मई तक रिजल्ट आ जाए। और महज 25 दिनों में, देखिए 25 दिनों में ही परीक्षा फल जारी कर दिया गया है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है इंटर का। और अब ऐसे ही बीएसईबी ने भी दावा किया कि सबसे पहले हम मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी करेंगे। इंटर का तो कर दिया, देश भर में इंटर का तो कल कर दिया पूरे देश भर में जो बोर्ड्स हैं उसमें बीएसईबी। देखिए आनंद किशोर की तारीफ करनी होगी। आनंद किशोर ने बीएसईबी जो कि काफी दागदार हो चुकी थी, धूमिल हो चुकी थी छवि उसकी, उसे अंधेरे से निकालकर उजाले में लाए। कहां से कहां लेकर आए, किस अंधकार से प्रकाश में लेकर आए आनंद किशोर, और वहां से उन्होंने एक अच्छा सफर तय किया। अब बीएसईबी टॉपर्स पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, नहीं उठा सकता। सारे लोगों के इंटरव्यू पहले ही हो चुके होते हैं और सब कुछ गोपनीय होता है, आप कुछ भी लीक नहीं कर सकते हैं। तो आनंद किशोर जैसे अच्छे आईएएस की इसमें तो सराहना करनी चाहिए, अच्छा काम किया उन्होंने। इसके अलावा और लोगों को जो टॉपर्स को जो प्राइज मिलता है वो भी बढ़ा दिया है, रिवॉर्ड को भी बढ़ाया है। 1 लाख रुपया और लैपटॉप वगैरह जो मिलता है उसकी भी राशि बढ़ा दी गई है बिहार सरकार की ओर से। इसके अलावा बात कर लेते हैं अनंत सिंह की, जो कि जेल से बाहर आ चुके हैं। शाम लगभग 6 बजे का समय था जब वो बेउर जेल से निकल कर अपने घर आए। काफी सेलिब्रेशन हुआ, पटाखे खूब फूटे, लेकिन अनंत सिंह पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें कोई बयान नहीं दिया। अच्छा। आज वो माँ भवानी के स्थान जा रहे हैं बढ़ैया में, माँ भगवती की पूजा करेंगे क्योंकि चैत्र नवरात्र भी चल रहे हैं। आज षष्ठी का दिन है, माता कात्यायनी का दिन है, आज छठ पूजा भी है। भगवान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे आज हम सभी। तो माता कात्यायनी की पूजा होनी है और अच्छा चैत्र नवरात्र चल रहा है। अनंत सिंह जब बाहर आए हैं समर्थकों में उत्साह था, सभी लोगों ने बढ़ैया का मिठाई खाया, वहाँ पर अच्छे समोसे बने, घर पर अच्छी व्यवस्था की गई थी, लोगों के बैठने की, चाय पानी की, नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। तो अनंत सिंह आए, लेकिन पहली बार थोड़ी मीडिया से दूरी बनाई है, अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद है जब राज्यसभा के चुनाव में वोट देने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब नीतीश जी नहीं है तो हम भी चुनाव नहीं, बेटा लड़ेगा, बाल बच्चा लड़ेगा। हाँ बेटा लड़ेगा, बड़ा वाला बेटा लड़ेगा। ठीक है, अभिषेक उनका नाम है, देखना होगा किसे चुनाव लड़ाते हैं। खैर अभी इसमें तो बहुत समय है, कई साल है इसमें। अभी अनंत सिंह आगे क्या करते हैं, क्योंकि अभी निकले हैं तो अभी शांति से रहना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि जो बड़े नेता जिनसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं उन्हें जरूर एडवाइस दिया होगा कि अभी कोर्ट से बेल मिली है, पूरा मुक्त नहीं हुआ है, बरी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा संयम रखना है। और अभी सरकार भी चेंज होनी है, तो मान ली क्योंकि वो मन के साफ है, जो इच्छा आती है मन में वो बोल देते हैं। कुछ ऐसा अगर वो बोल दें और फिर नई सरकार बनने के बाद किसी को बात चुभ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अनंत सिंह ने अपने आप पर काबू रखा है। हम मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे से मिल रहे हैं, आओ भगत हो रही है, राम सलाम, फोटो खिंचाइए, सब हो रहा है, बयानों से थोड़ा बचा।
तो अनंत सिंह बयानों से बच रहे हैं, अब जेल से बाहर आए हैं, तो जाहिर सी बात है अपने समर्थकों, अपनी जनता जनार्दन से मुलाकात करेंगे। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, कल दिखा दिया हम लोगों ने जी, आगे भी दिखाते रहेंगे। उसके अलावा नीतीश कुमार आज निर्विरोध चुने जाएंगे, निर्वाचित अध्यक्ष हो जाएंगे अध्यक्ष पद के लिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। तो तमाम खबरों पर हमारी विशेष नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।